नमस्कार। आज हम ब्रह्मा पुराण के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी, इनमें ब्रह्मांड की संरचना, ग्रहों की स्थिति और एक काफी रहस्यमयी सी अवधारणा है, शिशुमार चक्र। हाँ, शिशुमार चक्र, इसके बारे में बताया गया है। तो कोशिश यही है कि समझें कि इन प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि को कैसे देखा गया है, कैसे व्यवस्थित किया गया है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? लोकों से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के 14 लोकों की बात आती है। इन्हें 7 ऊपरी और 7 निचले लोकों में बांटा गया है। जी, ऊपरी लोकों में जैसे सबसे ऊपर है सत्यलोक। जहाँ ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। हाँ, और फिर नीचे आते आते 7वां है भूलोक, यानी अपनी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी। और निचले लोक, अधोलोक जिन्हें कहते हैं। हाँ, अधोलोक, वहां नागों और दानवों के रहने की बात है। जैसे एक सुतल लोक है, उसे राजा बलि का स्थान बताया गया है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है, ये सिर्फ अलग-अलग दुनियाओं के नाम नहीं लगते। सही। ऐसा लगता है जैसे ये चेतना के या अस्तित्व के अलग-अलग स्तर हों। एक पूरी व्यवस्था, एक पूरा ढांचा है। बिल्कुल, एक सोची समझी रचना जैसी लगती है ना, कोई बेतरतीब चीज नहीं है। सही कहा, हर लोक का अपना एक आयाम है। अच्छा, अब लोकों से थोड़ा आगे बढ़े तो ग्रहों की बात आती है। नवग्रह। जी, नवग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल वगैरह। हाँ, और इन्हें सिर्फ आसमान में चमकते पिंड नहीं माना गया है। मतलब हर ग्रह का अपना एक गुण है, एक प्रतिनिधित्व है। जैसे? जैसे सूर्य को आत्मा का प्रतीक बताया है, चंद्रमा को मन का, और शनि शनि को न्याय और कर्मफल से जोड़ा गया है। हाँ, ये तो ज्योतिष में भी काफी अहम है। और ये सब चलते कैसे हैं? कहा गया है कि ये सभी श्री विष्णु की शक्ति और उनकी आज्ञा से ही संचालित होते हैं। बिल्कुल। और यही बात इसे और गहरा बनाती है कि ये सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि ये तो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो जीवन और कर्म पर असर डालती हैं। ये सब एक बड़ी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है और श्री विष्णु इसे नियंत्रित कर रहे हैं। उनकी शक्ति के भी 3 रूप बताए गए हैं, याद है? हाँ हाँ, श्री, भू और नीला। जी, श्री यानी ऐश्वर्य, भू यानी सहनशीलता और नीला मतलब ज्ञान। इन्हीं से ये पूरी व्यवस्था चलती है। अच्छा, और अब आते हैं उस सबसे अनोखी चीज पर, शिशुमार चक्र। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत कल्पना है ना? इसका आकार एक डॉल्फिन या मगरमच्छ जैसा बताया है। और ये है क्या? ग्रहों और नक्षत्रों का एक प्रतीकात्मक नक्शा, एक तरह से। जी, बताया गया है कि इसका मुंह दक्षिण की ओर है, पीठ पर ध्रुव तारा है। हाँ, और पूंछ के पास यमराज स्थित हैं, और अलग-अलग ऋषि, देवता, नक्षत्र, ग्रह, ये सब उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर हैं। जरा सोचिए, पूरा ब्रह्मांडीय ढांचा एक जीव के रूप में कल्पित किया गया है। अद्भुत। बिल्कुल। और अगर इसे सिर्फ नक्शा न समझें, तो ये ब्रह्मांड की घड़ी जैसा है, दिशा सूचक यंत्र जैसा है। समय, दिशा, ग्रहों की गति। हाँ, इन सब का प्रतीक। और इसके केंद्र में कौन? फिर से श्री विष्णु। जी, श्री विष्णु, जो इसे अपनी शक्ति से चला रहे हैं। ये फिर से वही बात पुष्ट करता है कि ब्रह्मांड कोई अराजक चीज नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित, एक संचालित इकाई है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब ब्रह्मा पुराण के हिसाब से देखें तो सृष्टि एक जटिल लेकिन बहुत ही व्यवस्थित, एक दिव्य संरचना है। हाँ। ये लोक, ये ग्रह और ये शिशुमार चक्र सब एक बड़े एकीकृत दिव्य तंत्र के हिस्से लगते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ श्री विष्णु की इच्छा और उनकी योजना के अनुसार ही चल रहा है। हाँ, निर्धारित और संचालित। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, क्या? कि ये जो शिशुमार चक्र है, क्या इसे सिर्फ खगोल विज्ञान या ज्योतिष की एक व्यवस्था मानना ही काफी है? या फिर इसे समय, कर्म और ये जो पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, इसका एक गहरा, एक प्रतीकात्मक चक्र भी समझा जा सकता है, जिसका असर शायद हम सबके जीवन पर भी पड़ता हो? ये विचार करने वाली बात है। इसका गहरा मतलब क्या हो सकता है? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।